हरि के सिवा कहीं दिल ना लगा, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा। जय जय नवल किशोर, जय गोपीच चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा राधा रटती सब आपदा, श्री राधा नाम लिए से जा। जगत झंझटों निकालो किशोरी, जगत झंझटों से संभालो किशोरी, उबारो किशोरी, संभालो किशोरी, उबारो किशोरी, संभालो किशोरी, उबारो किशोरी, जगत किशोरी, संभालो किशोरी, उबारो किशोरी, संभालो किशोरी, उबारो किशोरी। वो जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आए, बहुत याद आए। और कन्हैया कहना है मैं जब क्रोधाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैं तो आपको मनाऊं, आरती गाऊं मैं तो आपको मनाऊं, आपको मनाऊं। यशोदा की लाला तेरी
श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्री गिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्या प्रणमामि तं विभुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राम चलिता मधुरा ममिता मधुरा मधुरा विपते राखेला
यमुना मधुरा मीठी मधुरा। जय हो श्री राम। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुरा श्रीपते रखिलम मधुरम। मधुरा योगम मधुरम मोक्तम मधुरम। श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। शोभा मधुरा गाहो मधुरा। जय जय मधुरा प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की वहाँ के बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की माता शारदा महारानी की शनि भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश। जगत सृजक जगत पालक जगत संहारक जगत नियंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल कोटि सृष्टि बंद पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राधा दामोदर बिहारी जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जी के चरणों में, वेद व्यास जी के चरणों में, श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में, श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में, इन सभी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गोविंद सरकार की विशेष कृपा तो आज हम इस ज्ञान गंगा में द्वितीय दिवस में गोता लगाने के लिए तत्पर हैं। आज हम आप पर गोविंद सरकार की विशेष कृपा ही है जो इस पंडाल के अंदर आकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं राम कथा के तिह अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संग और सत्संग क्या होता है? सत्संग में बहुत कम लोग बैठते हैं। ये जो सत्संग है ना, इस सत्संग में वही व्यक्ति बैठ पाएगा जिसमें परमात्मा की कृपा है। और यह जो ज्ञान गंगा चल रही है, यह सत्संग में आज परमात्मा की कृपा से हम सभी लोग विराजमान हैं। जीव जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले तो वह अनेक कामना करता है, प्रभु सिर्फ इस बार आप हमारी रक्षा करें, इस बार जन्म ले लें और हम आपके उपकार को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, केवल इस कष्ट से मुक्ति दे दें आप। गर्भ में हम रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन जन्म लेते ही ये जो माया का पर्दा है हमारे नेत्रों पर पड़ जाता है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो पर्दा होता है ना, वह माया का पर्दा होता है। और वही माया के कारण यह जो जीवात्मा है परमात्मा से अनभिज्ञ हो जाता है, परमात्मा को पहचान नहीं पाता है। क्योंकि ये जो माया है ना, इसमें हम वशीभूत हो गए हैं। जीव जन्म लेते ही कामना प्रकट करता है। कामना जानते हैं,
कुछ भी सोचे ये प्राप्त हमें हो जाए, वह प्राप्त हो, तो क्या आपकी कामना बंद हुई? नहीं, आगे की कामना लग जाती है कि अब ये मिल जाए, वो भी मिल गया, लेकिन कामना खत्म नहीं होती। यह हमने कल बतलाया था कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का नाम दुखालय है, ना कि सुखालय है। हम सिर्फ सुख की कामना करते हैं कि सुख मिलेगा। ओ अभी हम पैदल जाते हैं, कहीं जाना पड़ता है तो बस मोटर का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रभु कृपा करो, 2 व्हीलर हमारे घर पे रखवा दो, कृपा इतनी कर दो तो आपकी हम पर विशेष कृपा हो जाएगी, फिर हमें सुख प्राप्त होगा। यूं मान लीजिए परमात्मा ने कृपा करी और आपके घर पे 2 व्हीलर आ गई गाड़ी, तो क्या सुख मिला? मिला सुख? नहीं मिला। आगे कामना बढ़ गई, ओहो 2 व्हीलर में आनंद नहीं आता, चलाना पड़ता है। अब हे प्रभु 4 व्हीलर मिल जाती तो आनंद आ जाता। 4 व्हीलर आ गई, 4 चक्के की गाड़ी घर पे विराजमान है, क्या आनंद आया? खुशी हुई? नहीं हुई। फिर कामना क्या? वो गाड़ी में भी बड़ी गर्मी लगती है, अब एसी लगवाना है गाड़ी में, सुख नहीं मिलता। ये जो संसार है, संसार सिख हमें सुख की कामना कराता है, देता नहीं है। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? यहाँ की मैया लोग क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? देखिए कथा ध्यान से सुनना चाहिए। और आप लोग सबसे पहले तो ये बताइए कि कल सभी आप लोगों ने हाथ उठाकर कहा था कि महाराज जी कल हम खुद भी आएंगे और पड़ोसियों को भी लाएंगे, कहा था ना? हाँ, सभी लोगों ने कहा था, लेकिन आज अकेले यानी पड़ोसी कहाँ हैं आप लोगों के? काम पे बिजी हैं। आपको उनके अंदर ये उत्तेजना बढ़ाना चाहिए कि कथा श्रवण करना चाहिए। हमने बतलाया था कि आप कथा श्रवण करने आए तो आपका जो 100% पुण्य है वो तो आपको मिलना ही है। यद्यपि अगर आपके कहने से दूसरा भी अगर इस पंडाल के अंदर आ जाएगा तो आपको उसका भी 100% आपके खाते पे चला जाएगा। इसलिए जब भी आप घर से निकले कथा श्रवण करने के लिए, सत्संग के लिए, कभी आप दुर्गा मंदिर जा रहे हैं तो मन में विचार ये करें कि क्यों ना हम अपने पड़ोसी को भी लेकर के चलें। आप मंदिर जा रही हैं तो आपको तो लाभ होना ही है, और अगर आपके कहने से आपके पड़ोसी भी मंदिर पहुंच गए तो आपको डबल लाभ हो जाएगा। तो क्या आप लोग डबल लाभ कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते? डबल लाभ चाहिए ना? जब डबल लाभ चाहिए तो पड़ोसी को तो लाना पड़ेगा, और अगर पड़ोसियों को नहीं लाएंगे तो डबल लाभ थोड़ी होने वाला है। सिंगल आएंगे तो फिर सिंगल ही लाभ होगा। आपको एक कथा बतलाएं। जो जीव होता है सुख की कामना करता है। एक संत जी थे। कौन थे? मैया लोग, आप लोग यहाँ पास देखे, आपके ओ मैया इस तरफ देखी ना, बातें बाद में। एक तो इतनी लेट आई है, ऊपर से अकेली आई है बहन को, और कहाँ गए घर वाले, यहाँ आके बात शुरू कर देती हैं। एक तो अकेले आए, ऊपर से लेट आए, फिर यहाँ बातें, सबसे गलत बात है। आप कहें तो हम बीच में आधा घंटा समय दे दिया करें बातें करने को, लेकिन कथा के समय पे आपको ध्यान लगाकर कथा सुननी है, और हम पूछते भी हैं बीच बीच में। और अगर आप नहीं बतलाएंगे तो इसका मतलब आप कथा ध्यान से नहीं सुन रही है। श्रोता पता है, एक श्रोता, एक श्रोता, एक सरवता। तो सरवता तो हो गए बाबूजी की कैटेगरी में, सुपारी निकाले, सरवता लिए और कर्र कर्र सुपारी फोड़े और खुद भी खाए और तुम भी खाओ, ये हो गए बाबूजी। और दूसरा सुने श्रोता।
मैया लोग ये जो पिलर है ना, खंबे, इसी खंबे का सहारा लिया और टिक करके बैठ गए और थोड़ी देर तक आधा घंटा कथा श्रवण की। फिर निद्रा देवी का थोड़ा प्रभाव आया तो ये लगाया घूंघट और निद्रा देवी को प्रसन्न करने लगे। ये हो गए सोता और जे बैठे हैं श्रोता, जो ध्यान लगाकर कथा श्रवण करें, करण के माध्यम से कथा अंदर जाए और चित्त में चिपके, वह श्रोता होता है। तो अब आप लोग बताइए आप कौन सी कैटेगरी के हैं? पहले तो सरौता वाले हाथ उठाइए। सरौता वाले कोई नहीं है? वो वाले बाबूजी हाथ उठा दे कि कुछ बता रहे हैं। और श्रोता कौन कौन है? श्रोता श्रोता नहीं है, यानी आप सब श्रोता वाले। जब श्रोता नहीं है और श्रोता भी, हाँ वो बाबूजी हाथ उठाए श्रोता में। इतने लोगों में केवल एक है श्रोता के नाम से। हमारे परीक्षित जी तो श्रोता पे आएंगे ही आएंगे, उनकी गिनती नहीं है इसमें, आप लोगों की है। लेकिन आप लोगों ने श्रोता पे हाथ नहीं उठाया। जब दो निकल गए तो बचा क्या? श्रोता। तो यानी आप इसमें तो हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक ही ऑप्शन है, कुछ तो है ही नहीं। हमारे कैमरा वाले भैया भी श्रोता में, उन्होंने भी हाथ नहीं उठाया। आपको बतलाएं, ये जो जीव है सुख की कामना करता है। एक संत जी थे, उनके पास एक शंख था। उस शंख का नाम था क्या? ढपोल शंख। क्या नाम था? ऊंची, थोड़ा ऊंचा। क्या नाम था? हाँ। अब मैया पास में बैठे हैं, बाबूजी लोग दूर बैठे हैं। अगर बाबूजी लोग पास में बैठते तो उनसे भी बुलवाते। उनके पास था ढाकोल शंख, और वो ऐसा शंख था, संत जी भी कर्मनिष्ठ थे, ब्राह्मण थे, और वो शंख की वो नित्य प्रति पूजन करते थे। और जो भी बीमार व्यक्ति होता था और वह शंख उस व्यक्ति को स्पर्श करा देते तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता। ऐसा अद्भुत शंख हुआ है। और संत जी को जो भी जरूरत पड़ती थी इच्छा अनुसार, ओ आज हमारी इसकी जरूरत है, तो वो हाथ जोड़ते और कहते, हे शंख देवता, आज ना हमें 50 रुपए की आवश्यकता है। आज हमें इतना सामान चाहिए, 5 किलो आटा दे दें। घर पे भोजन बनाने के लिए आटा नहीं है, तो वह शंख आटा दे देता था। बहुत अच्छा शंख था वो, उसकी नित्य प्रति पूजन करते थे। यह बात धीरे धीरे गांव पर फैल गई कि संत भगवान के पास एक बहुत ही सुंदर शंख है, पांचजन्य शंख है, बड़ा ही अद्भुत। उससे जो भी कामना करते हैं, जो भी मांगते हैं, तो वह प्रकट कर देता है। अब यह बात किसको पता चली? चोर को। किसको पता चली? ओ मैया, आप लोग बताएं ना, किसको पता चली? तो बच्चे कितने ध्यान से सुन रहे हैं, मैया लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। कह दो कि महाराज जी कल आप ही ने तो कहा था कि हम हो गए हैं वृद्ध, संस्कार दो बच्चों को, तो अब बच्चे बोल रहे हैं। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? अब तो महाराज, जब वह चोर को पता चली कि इनके पास एक शंख है और जो भी हम कामना करते हैं वह हमें प्रदान कर देता है, तो वह चोर आता है और वह शंख रात्रि में चुरा कर ले जाता है। अच्छा, पांचजन्य शंख था, नित्य प्रतिपूजन होता था। अब तो महाराज बेचारे ब्राह्मण संत थे, रोने लगे। अब भक्ति वाले थे तो परमात्मा प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, कहते हैं कि आप क्यों उदास हैं? आप तो हमारे भक्त हैं। उन्होंने बताया, प्रभु क्या बतलाएं, ज्यादा कुछ कामना हम नहीं करते हैं, ना हमें कुछ चाहिए। ये जो जीवन है ना, इस जीवन का यापन करने के लिए हमारे पास एक शंख था, जो हम उससे मांगते तो हमें दे देता था। और वह शंख पता कितना सामान देता था? वह शंख उतना ही देता था जितना संत जी को आवश्यकता थी।
अब वह जो चोर ले गया, अब वो कहता था कि हमें 20 किलो आटा दे दो, तो वो 20 किलो नहीं देता था, वह उतना ही देता था जितना संत जी देते थे। जितना एक जीव को अपना जीवन यापन करने में जो चीज लगती है सिर्फ वो उतना प्रदान करता था, उससे एक्स्ट्रा नहीं। अब तो महाराज संत जी ने कहा, प्रभु हमने तो कभी ज्यादा कुछ मांगा नहीं, हमने तो कभी किसी के साथ गलत भी नहीं किया, फिर हमारे साथ इस तरह क्यों हुआ? भगवान ने कान में एक सलाह दी और कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम्हारा अवश्य लाभ होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और एक शंख दे गए दूसरा। अब तो महाराज भगवान ने जो कहा वो तो संत जी को ही पता होगी। संत जी ने बढ़िया एक पटा बिछाया, उसके ऊपर आसन, फिर शंख देवता को रखा जो भगवान लेकर के गए और कहा कि हे शंख देवता, आप हमें 10,000 रुपए दे दें। कितने हजार? 10,000। तो जो भगवान शंख दे करके गए थे, तो वह शंख बोलता है कि 10,000 का क्या करोगे? 20,000 लो। अब वो संत भगवान कहते हैं कि 20,000 दो, तो वो कहते हैं शंख कि 20,000 का क्या करोगे? 40,000 लो। अब तो महाराज यह बात फैलते फैलते उसी चोर के पास गई, जो है चोर संत भगवान का शंख चुरा करके लाया था। उस चोर को पता चला, ओहो ये तो बहुत कम देता है, जितना जीवन यापन करने के लिए चीजें चाहिए ये केवल उतना ही प्रदान करता है, लेकिन जो इस समय संत भगवान के पास शंख है उससे तो जितने की बात करो वो उससे डबल की बात करता है। और वह चोर आया शंख लेकर के और संत भगवान के पास रोने लगा, कहा आप तो संत है, परमार्थ के कारण है साधन धरा शरीर, आप तो परमार्थी हैं, आपको बतलाएं जो स्वार्थ सिद्ध करे वो कौन? जीवात्मा। हम स्वार्थी हैं कि नहीं? हैं स्वार्थी। जो स्वार्थ सिद्ध करता है वो जीवात्मा, और जो परमार्थ सिद्ध करता है, जो दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के प्रति अपना नुकसान करा ले, वो महात्मा होता है। कह रहा है चोर कि आप तो महात्मा हैं, मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैं आपका यह शंख चुरा करके ले गया था, अब यह शंख मैं आपको वापस करता हूं। और संत भगवान तो यही चाहते थे। अब तो महाराज कहता है चोर की, प्रभु आप यह शंख तो ले लें, लेकिन इसके बदले में हमें वह वाला शंख चाहिए जो डबल की बात करता है। संत भगवान ने कहा ठीक है। संत जी ने वह वाला शंख लिया और दूसरा वाला ले दिया। अब तो चोर बड़ा पसंद कि ओहो अब तो हम माला माल हो गए, जितने की बात करेंगे डबल। अब चोर जल्दी जाता है घर और बढ़िया पाटली बिछाता है, उसके ऊपर आसन बिछाता है, फिर शंख विराजमान कराता है, फिर बढ़िया हल्दी चावल पुष्प कुमकुम बढ़िया पूजन किया। अब कहता है हाथ जोड़ के, हे शंख देवता आप हमें जल्द से ही 30,000 रुपए प्रदान करें। कितने हजार? 30,000। शंख ने कहा अरे बेटा 30,000 का क्या करोगे तुम? 60,000 दो। चोर ने कहा चलिए ठीक है, तो अब आप 60,000 दे देते। तो फिर शंख कहता है अरे बेटा 60,000 का क्या करोगे? 1,20,000 डबल की बात। कहा ठीक है, तो आप हमें 1,20,000 ही दे दो। तो फिर शंख कहता है कि अरे 1,20,000 का क्या करोगे? 2,40,000 डबल। आखिरी में करोड़ों अरबों तक बात चल गई, तो अंत तो बतवा। अंत में क्या कहता है चोर कि हे महात्मा जी आपको जो कुछ देना है सो दे दो, लेकिन दो तो सही। अब तो महाराज तब शंख क्या बोलता है, देखो भैया हमारा नाम है ढपोल शंख। क्या नाम है? ढपोल शंख। देना लेना हमारा कोई काम नहीं है, ना हम देते हैं और ना हम लेते हैं, लेकिन जितने की तुम बात करोगे उससे हम डबल की बस बात करते हैं, सिर्फ हम काम ना दिलाते हैं।
तुम 5 कहोगे, हम 10 कहेंगे, 10 कहोगे 20, 20, 40, 40, 80, 80, 160। सिर्फ कामना करते हैं, कामना दिलाते हैं, और देना लेना हमारा कुछ नहीं है, हम ढपोल हैं। इसी तरह मैया ये संसार है, ये संसार सुख नहीं देता है, आनंद नहीं देता है, सिर्फ क्या कराता है? कामना। आपने कामना किया कि हे प्रभु हमारे घर का बंगला बन जाए, आपका बंगला बन गया, क्या आनंद मिला? सुख मिला? नहीं मिला। आपने विचार किया, बच्चे कहते कि महाराज माता पिता ने कहा कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई कर लोगे तो सुख प्राप्त हो गया। बच्चों ने पढ़ाई किया, सुख मिला? नहीं मिला। कहा क्यों? पढ़ाई करने से क्या है, जब तक नौकरी ना लगे। पढ़ाई करने वाले तो एक से एक बैठे हैं, लेकिन अगर नौकरी नहीं लगी तो ये पढ़ाई किस काम की? नौकरी लग गई, क्या सुख मिला? नहीं मिला। नौकरी के बाद अरे नौकरी तो लग गई, लेकिन जब तक विवाह ना हो गए तो जीवन किस काम का? घर में सेवा करने वाली बहू कैसे आए? परमात्मा ने कृपा करी, आपका विवाह भी हो गया, सुख मिला? नहीं मिला। फिर क्या कहते हैं, क्या बताएं महाराज, जब तक परिवार में छोटे बच्चे की किलकारियां ना हो गए तब तक आनंद नहीं आता, सुख नहीं मिलता। परमात्मा ने कृपा करी, घर में नाती पोते हो गए, सुख मिला? नहीं मिला। फिर से वहीं से शुरू हो गया, महाराज नाती पढ़ाई नहीं करता है, नौकरी नहीं लगती है, विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। ये संसार है। जिस तरह वह ढपोल संघ था, केवल कामना कराता था, इस तरह ये संसार कामना कराता है, सुख प्रदान नहीं करता है। कल हमने बतलाया था कि मीठे की दुकान में सब्जी नहीं मिल सकती है, कि मैं आप लोग ले आते हैं सब्जी। मीठे की दुकान से सब्जी कौन कौन ला सकता है? हाथ उठाइए। मिलेगी ही नहीं वहां पास। अगर आपको सब्जी चाहिए तो सब्जी की दुकान पर जाना पड़ेगा, और अगर मीठा चाहिए तो मिष्ठान की दुकान पर जाना पड़ेगा। और हमने कल बतलाया था कि इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक का नाम दुखालय है। ये दुखालय की दुकान है, तो यहाँ पास सुख नहीं मिलेगा। हाँ, हम जीवात्मा हैं, दुख में ही हम सुख की अनुभूति करने की आदत डाल लेते हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, घंटी बजाते हैं और क्या कहते हैं? प्रभु आपकी शरण पे आए हैं, कृपा करना। और कामना करते हैं, तो जो भी आप कामना करते हैं तो वो सुख की कामना नहीं होती है। धन मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, तो भैया एक बात बतलाएं, आज की स्थिति में संसार में पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वह गिन भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन सोने के लिए 4-4 गोलियां खा करके सोते हैं। तो वह पैसा किस काम का, जिसमें आप आनंद से, सुकून से नींद भी ना पूरी कर सकें। और ऐसे भी अनेक लोग हैं जिनके पास एक टाइम का भोजन है तो एक टाइम का भोजन नहीं है, और उनकी निद्रा देखें आप, वो सुकून की नींद सोते हैं। सुकून का सुकून है उनके पास, आराम है। धन सुख नहीं कहते। सुख किसे कहते हैं? जहां पास शांति हो, शांति का वातावरण हो, जिस घर में संतों का आगमन होता रहे, ब्राह्मणों का आगमन होता रहे, यज्ञादि होते रहे, उसके घर में सुकून अपने आप प्रवेश कर जाता है। लेकिन जीवात्मा जो है, जीव तो जन्म लेते ही सुख की कामना करता है और अंत तो बत्ता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ है? सुख परमात्मा के चरणों में है। जितना समय हम इन संसारियों के प्रति लगाते हैं, अगर उससे 2% समय भी अगर हम परमात्मा के प्रति लगा देंगे तो हमारा मोक्ष जरूर हो जाएगा।
लेकिन कब होगा? जब हम अपना मन परमात्मा के प्रति लगाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, सुबह उठते ही अगर आप किसी से कहेंगे कि आप अपनी दिनचर्या बताएं, तो वो क्या कहेगा? वो सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं, कॉफी, फिर ऑफिस, फिर आए, फिर कॉफी, फिर भोजन, फिर आराम। लेकिन ये नहीं कहेगा कि 2 अगरबत्ती परमात्मा के सामने जला दी, 5 मिनट ध्यान कर लिया, एक माला लिया और राधे राधे राम राम कर लिया। ये नहीं कर पाते। अगर ये जो भवसागर है इससे पार आना है तो परमात्मा के प्रति आपको लगन तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस सृष्टि के जो कर्ता धर्ता है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ना दिखाई देने वाले भगवान है। जो परमात्मा है, परमात्मा दर्शन आज इसलिए नहीं देते हैं किसी को क्योंकि वो हमारे अंदर साधना नहीं रही, वो हमारे अंदर तप नहीं रहा। पहले के संत तपस्या करते थे, साधना करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक बैठते थे, तब कहीं जाकर परमात्मा दर्शन देते थे। लेकिन आज का युग वो नहीं है। आज का जीव परमात्मा के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता, और वर्षों की बात तो आप छोड़िए। लेकिन फिर भी हमारी निष्ठा रहती है परमात्मा में, फिर भी हम हृदय में ये विश्वास रखते हैं कि हमारे साथ प्रभु है, हमारा कभी बुरा नहीं होगा। आपको हमने बतलाया कि परमात्मा दिखाई नहीं देते, लेकिन हैं। परमात्मा ना दिखाई देने वाले भगवान हैं और मां पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। परमात्मा ऊपर से सृष्टि चलाते हैं तो माता पिता नीचे सृष्टि चलाते हैं। हम कह रहे हैं कि आप अगर तीर्थ नहीं गए ना तो कोई जरूरत नहीं है तीर्थ जाने की, मत जाइए तीर्थ। आप अपने माँ और अपने पिता की सेवा कर लीजिए, सारे तीर्थ आपके पास स्वयं आ जाएंगे। लेकिन कब? जब आप माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। माता पिता सियाने हो जाते हैं और सेवा करने वाला कोई नहीं होता। वो भगवान होते हैं माता पिता। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो उस परमात्मा की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहते ना कि ओहो हम तीर्थ होके आए, वृंदावन, तिरुपति, बनारस, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, अगर आप यह तीर्थ कर भी लिए और माता पिता की सेवा नहीं की तो वह सारे तीर्थ कोई काम के नहीं। अगर आप घर में हैं और माता पिता की सेवा कर लिए तो वह मान लीजिए आप घर बैठे सारे तीर्थ भ्रमण कर लिए। जीवित माता पिता की सेवा कर लें आप। जब माता पिता चले जाते हैं तब यह विचार करते हैं ओहो हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। जब तक माता पिता थे तब तक उनकी सेवा नहीं की, और आज हमें इस बात का दुख है कि हमने यह सेवा नहीं कर पाई। जब तक माता पिता सियाने, वो कहते हैं ना पानी को पूछा ना पानी गर्म। जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो ठंड का मौसम आता है, पता है वृद्धों को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, और अगर हम माता पिता की सेवा नहीं किए उस समय पे तो फिर हम संतान किस काम की। आज उन्हीं माता पिता की कृपा से हम इस संसार में पल रहे हैं। नहाने को पूछा ना पानी गरम, अस्थियां को गंगा नहलाते हैं लोग। जब आपने अपने माता पिता की जीवित में कभी नहीं पूछा कि माँ आप ठंडे पानी से नहा रही हैं, ठंड का मौसम है गर्म पानी से नहाइए। जब जीवित मैंने पूछा तो माँ के जाने के बाद अस्थियां क्यों गंगा में लेके जाते हैं, गलत बात है। जीवित में खीर खिलाइए ना माँ को, पिता को जीवित में खिलाइए, और जब ये चले जाते हैं तो फिर तिथि ब्राह्मणों को खिलाते हैं। खीर लो, पूड़ी लो, हलवा लो, मिठाई लो, फिर कोई काम की नहीं है। क्या कहते हैं अब हम ब्राह्मणों को खिला देंगे तो ब्राह्मण के मुख से हमारे माँ और पिता खा लेंगे, ऐसा कभी होता है?
कभी आपको भूख लगे और आप अपने बगल वाले से कहिएगा कि भैया आप खा लो हमारी बदले में, पेट भर जाएगा आपका? भरेगा आपका पेट? नहीं भरेगा। लेकिन माता पिता के लिए ऐसा ही होता है, जब तक जीवित रहते हैं तो नहीं, मिठाई नहीं लाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और जब चले जाते हैं तो ब्राह्मणों के मुख से उनका पेट भरा जाएगा। जीते जी उनकी सेवा कर लीजिए। आप एक बात बताएं, ये जो सृष्टि है ना, यह देखकर चलती है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे और यह जब आपका बालक देखेगा, आपकी संतान देखेगी कि आप अपने पिताजी के चरण दबा रहे हैं, तो आने वाले समय पे आपका बेटा आपकी सेवा करेगा। और अगर आपने छोटी सी भी गलती करके अपने बेटे के सामने, तो आप ये एहसास कर लीजिए कि जो चीज आप अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ कर रहे हैं, वही चीज आपका बेटा भी आपके साथ करेगा। इसलिए माँ पिता परमात्मा स्वरूप होते हैं, उन्हें परमात्मा की तरह मानना चाहिए। और परमात्मा तो कहते हैं कि भकुति विलास सृष्टि लय होई, पालन हेतु अन्य नहीं कोई। परमात्मा की वो क्रिया जिनकी केवल भक्ति टेढ़े करने मात्र से ही सृष्टि में लय और प्रलय हो जाता है, जिनसे यह सृष्टि प्रकट होती है और उसी में विलीन हो जाती है। जिस तरह मिट्टी से मटका बना और मिट्टी में ही समाप्त हो गया, इसी तरह परमात्मा के शरीर से ही यह सृष्टि बनती है और परमात्मा के शरीर में ही विलीन हो जाती है। भागवत जी में लिखा है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति या सूर्या। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, हमारा जो कार्य है जन्म आदि से, जब जीव नहीं थे तब भी परमात्मा थे, और जीव हैं तो भी हैं, और जब लय और प्रलय हो जाएगा तो भी परमात्मा रहेंगे। परमात्मा की ही सत्ता है। और जिस तरह दूध में घी रहता है लेकिन दूध में दिखाई तो नहीं पड़ता कि घी है, इसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टि में है। जिस तरह दूध में घी छिपा रहता है, इसी तरह इस माया के पर्दे में परमात्मा है, लेकिन इस माया के कारण हम परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। जैसे आप विचार करें, जब आप घर बनवाते हैं तो कितनी तकलीफें आती हैं। वो पहले फाउंडेशन डाले, फिर ईंट डाले, पिलर भी, कितनी तकलीफ नहीं आती, कितना समय नहीं लगता है। जब एक घर बनाने में हमें इतना तकलीफ होती है, इतना समय लगता है, तो इस ब्रह्मांड को देखें। इस ब्रह्मांड को बनाने में कितनी ना तकलीफ हुई होगी परमात्मा को। और ऐसे ना अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, पता नहीं कितने ब्रह्मांडों को उन्होंने रचना किया है और उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। कहते हैं कि तो परमात्मा ने जब ब्रह्मांड रचे तो ज्ञान की तो आवश्यकता होती है, तो उन्हें ज्ञान कैसे मिला? तो कहा स्वयं सुराट स्वयं राजदेव प्रकाशते इति सुराट। उन्हें किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं प्रकाशवान हैं। उन्होंने ही खुद ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। फिर कहते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय में। भगवान जिस तरह गर्मी में दूर देखें तो पानी नहीं रहता, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि वहां पास पानी भरा।
गर्मी के मौसम में। इसी तरह परमात्मा भी रहते हैं, लेकिन वह कब दिखते हैं? हमारे भावना के द्वारा। हमारी इंद्रियां होती हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, कुल मिला के 11 इंद्रियां होती हैं। और परमात्मा हमें कब दर्शन देते हैं? जब हम यह इंद्रियां परमात्मा के चरणों में लगा देते हैं। लेकिन इंद्रियां के हम वशीभूत हो जाते हैं, इंद्रियां हमारे वशीभूत नहीं है। जो इंद्रियां तब तक परमात्मा विराजमान हमारे हृदय में नहीं होते हैं। फिर बतलाते हैं निर्मत शरणाम सताम। कथा भी है। कथा किसको सुनाना चाहिए, श्रवण किसको करना चाहिए? निर्मत्सर व्यक्ति को, जिसके अंदर कुछ भी मत्सर ना हो। देखिए, जैसे गर्मी के मौसम में प्याऊ खोलते हैं कि नहीं खोलते? प्याऊ खोलते हैं। अब जिसे प्यास नहीं लगी हुई है वह वहां से गुजरेगा तो आप कहेंगे कि भैया पानी पिए, तो सबसे पहले तो वो कहेगा अच्छा हम पानी पीना, हम पिएंगे आपका पानी। आप किस समाज के हैं पहले ये बताइए। फिर कहेगा अच्छा समाज बतला दिया, ये पानी नाले वाले का है कि बोरिंग का है, कहाँ का पिला रहे हो भैया? और वो हमें पिला रहे हो, प्यास है ही नहीं है तो कहाँ से पी ली? और अगर प्यासा व्यक्ति है तो वह ना समाज पूछेगा ना पानी पूछेगा कि कहाँ से लाए, वो तो ये कहेगा भैया थोड़ा सा जल पिला, तो बड़ी प्यास लगी हुई है। इसी तरह यह जो कथा है निर्मत्सर व्यक्ति को सुनाना चाहिए, जो ये ना सोचे ओहो ऐसा हुआ, हमने तो इस तरह की सोचा था, हमने तो दूसरे वाले गुरु जी के मुख से इस तरह सुना था। जो इस विषय में विचार बिल्कुल भी ना करें, ऐसे श्रोता को कथा श्रवण कराना चाहिए। आपने देखा होगा कि कथा पंडाल में कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन वह अज्ञानी की तरह ही बैठता है। पता है उसके मन में क्या विचार आता है कि हमारे लिए इतना ही बहुत है कि भगवान का नाम आ रहा है श्रवण करने में, हमारे कानों के अंदर परमात्मा का नाम जा रहा है, परमात्मा की कथा श्रवण करने को मिल रही है। बस यही विचार करना चाहिए। अब तो महाराज अब कहते हैं कि आप एक बात बतलाइए कि जब यह कथा इतनी अद्भुत है, दुर्लभ है, तो ये प्रकट कहां से हुई, आई कहां से और कैसी है, ये आप इसका उद्गम बताइए। तो लिखा है निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखां तत्र संयुतम् पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगमा अते अने इति निगमा। निगम कहते हैं वेदों को। किसे कहते हैं निगम? एक बार हाथ उठाकर क्या बोलना पड़ेगा? क्या राधे राधे, कैसा बोल रही है मैया आप लोग? यानी कि आप ये सोच रही हैं महाराज बुलवा रहे हैं तो हम बोल करके आगे बढ़े जल्दी से, ऐसा नहीं बोलना। हाथ उठाना, दोनों हाथ, बोलना भी नहीं है। बाबूजी लोग सभी लोग हाथ उठाइए वहां पास और सभी लोग बोलिए क्या बोलना है? बाके बिहारी लाल की। हाँ, तो अब इसी तरह हाथ उठना चाहिए और इसी तरह राधे राधे बोलना है। निगम कहते हैं वेदों को, और वेद क्या है? वृक्ष है। और वेद रूपी वृक्ष का ये जो भागवत है पका हुआ फल है। क्या है? पका हुआ फल। लेकिन एक विचार करें, जैसे आम का वृक्ष है उसमें पके हुए फल भी लगे रहते हैं, लेकिन कोई कोई फल खट्टे होते हैं।
क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये कैसे विश्वास हो जाए यह जो भागवत रूपी फल है यह खट्टा नहीं मीठा है। मम कर्ण रसायनम, ये कैसे विश्वास करना है कि हमारे कानों को इसका रस माधुर लगेगा। तो कहते हैं कि जिस फल पर तोता चोंच मार जाए वह तोता अति मधुर हो जाता है। ये सत्य बात है, सत्य बात है भैया। हाँ, जिस फल पर तोता चोंच मारे वो अति मधुर हो जाता है। तो इसी तरह है यह जो भागवत रूपी फल है ना, तो इस फल को जब श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से वाचन किया तो यह फल अति मधुर हो गया। इस तरह से बतलाते हैं कि यह हमारा जो भागवत है यह वेदों का सार है और यह पका हुआ फल भी है जो अत्यंत मधुर है। फिर यहां पास बतलाते हैं मुंह रहो रसिका भूमि भाव का, यह फल तो है, भागवत तो है, कथा श्रवण कर तो रहे हैं हम, लेकिन वो कहते हैं ना लोग जब क्या बताएं, हमने तो अपने घर पर श्रवण कर ली है, हम मुख्य यजमान बनकर श्रवण कर लिए हैं और वहां पास हो रही है तो कोई बात नहीं है, अब हमने तो श्रवण कर ही ली है। तो ये गलत बात है। कहीं भी कथा हो गए, कहीं भी सत्संग हो गए, कहीं भी कीर्तन हो गए तो वहां पास आपको जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब आप पहुंचेंगे तो आप प्रेमी की गिनती में आएंगे। किसके प्रेमी? परमात्मा के प्रेमी। सवनम में क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, और मेरे बाके बिहारी लाल तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। बाके बिहारी लाल की तस्वीर से वो दिल नहीं भरता। अगर बिहारी जी की तस्वीर से दिल भर जाता तो लोग वृंदावन क्यों जाते? हाँ, अगर शंकर भगवान की तस्वीर से दिल भरता तो बद्रीनाथ केदारनाथ क्यों जाते? पर तस्वीर से दिल नहीं भरता है। हमारी इच्छा होती है, हमारा मन नहीं भरता है, तो हम वहां पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और इस कथा को रसिका एक रसिक की तरह बार बार श्रवण करना चाहिए। कहीं भी हुए अगर सामर्थ्य है, दूर नहीं है, तो आपको पूर्णतः प्रयास करना चाहिए कि हम पंडाल के अंदर जाएं और कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि शास्त्र पर लिखा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है, युग युगांतर कल्प कल्पांतर मन मनवांतर, तब कहीं जाकर के हमें कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। इसलिए हमें थोड़ा सा भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि हम कथा श्रवण करने नहीं जा पाए। एक रसिक की तरह कथा श्रवण करना चाहिए। आइए अब हम सभी लोग उस दिव्य स्थान पर चलते हैं जहां पर 88,000 ऋषि स्नान करके परमात्मा के प्रति मन में श्रद्धा जागृत करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। अब तो महाराज 88,000 ऋषि शौनकादि ऋषि स्नान करके मन में ये विचार ठानते हैं कि हमें परमात्मा की कथा श्रवण करनी है, हमें सत्संग करना है। हमने कहा ना, हम अपने अंदर केवल ये इच्छा प्रकट कर लें कि हमें परमात्मा के प्रति यह कार्य करना है, परमात्मा स्वयं सरल हो जाते हैं, परमात्मा सरल हो जाते हैं। लेकिन कब? जब ये विचार हम अपने अंदर ठाने। अब तो महाराज जब इस तरह की कामना करके सारे ऋषि वहां पास उपस्थित हुए
तो आज परमात्मा स्वयं सरल हो गए। आज वहां राम हर्षण जी के पुत्र उग्रसेवा सूत जी के रूप में वहां पास पहुंचते हैं तो उम्र में सबसे छोटे हैं जितने ऋषि हैं वहां पास, लेकिन वहां पास सारे ऋषि सूत जी महाराज को साष्टांग कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च। कहते धन वृद्ध, धन से बड़ा व्यक्ति, आयु से बड़ा व्यक्ति, बल से बड़ा व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़े होने से कोई मतलब नहीं। जब एक पंछी को भी तुम्हारी छाया नहीं मिल रही है तो इतना विशाल होगा किस काम का। आप धनी से बड़े हैं फिर भी बड़े नहीं हैं, आयु से हैं, बल से हैं, लेकिन इससे बड़े नहीं हैं। राजा के पास बहुत धन होता है, बड़ा व्यक्ति माना जाता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। अपने देश में राजा पूजा जाता है, जिस देश का वह राजा है सिर्फ वहीं पास पूजा जाएगा, लेकिन जो विद्वान है वह सर्वत्र पूजते। विद्वान हर जगह पूजा जाता है। ये हम नहीं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब तो महाराज छोटे भले हैं सूत जी महाराज, लेकिन सबसे ज्ञानी है, विद्वान है। सारे संतों ने उन्हें नमन किया, प्रणाम किया, बढ़िया आसन प्रदान किया। पूजन करने के बाद कहते हैं गुरुदेव मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं आपसे। सुखदेव जी ने कहा कि आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। तब कहते हैं पुंसा में कांतता श्रेयस तन्नहा संसितुमर्हसि। कहा गुरुदेव आप एक बात बतलाइए, इस संसार में जो जीव है आने वाले समय में जीव भगवत प्राप्ति मोक्ष कैसे कर पाएगा, परमात्मा की शरणागति उसे कैसे मिलेगी। आप कृपया करके ऐसा कुछ बताइए जिससे परम पद की प्राप्ति मिले। और कहते हैं कि सबसे सरलतम साधन क्या है। देखिए हमारे ग्रंथ बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, वेद बहुत हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति आकर्षित होने वाला, परमात्मा के पास तक लेकर जाने वाला वह कौन सा साधन है, कृपया करके आप बताइए। और प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि परमात्मा के अवतार कितने हुए, क्यों हुए, किस कारण से हुए, कब कब हुए, ये कृपया करके आप हमारी जिज्ञासा को शांत करिए। अब तो महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि बिल्कुल आपने जो जो प्रश्न किया है उसका हम जरूर समाधान करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने गुरु का ध्यान कर लें। सूत जी के गुरु कौन, सुखदेव जी महाराज। आज सूत जी महाराज अपने गुरु का ध्यान करते हैं। यश्यानुभावमतिरा श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितिरसतां तमोधाम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीना। अपने गुरु को प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज, और कहते हैं कि आपने कहा कि सरलतम साधन कौन है प्राप्ति का, तो जो सरलतम साधन है वह और कोई नहीं, वह श्रीमद् भागवत महापुराण ही है।
आपने ये भी पूछा कि परमात्मा के अवतार कितने हुए, तो सूत जी महाराज कहते हैं, स्वयं ऋषि, परमात्मा के अभी तक 23 अवतार हुए हैं। 24वां अवतार कलयुग के चौथे चरण पे। कलयुग की कितनी उम्र है? 4,28,000 कलयुग की उम्र है, और यह प्रथम चरण चल रहा है। 5,123वां वर्ष यह कलयुग को प्रारंभ हुए हो गया, और उम्र कितनी है? 4,32,000। यह प्रथम चरण है, और शास्त्र में वर्णित है, लिखा हुआ है कि जब कलयुग का चौथा चरण चलेगा, तब उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले में कल्की के रूप में भगवान जन्मेंगे, और सत्यव्रत नामक घोड़े में बैठकर 3 दिन में सारे राक्षसों का उद्धार करेंगे। ऐसा भागवत में वर्णित है, लिखा हुआ है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णित है भागवत में। सूत जी महाराज इसी तरह बतलाते हैं और कहते हैं कि और तो अवतार हुए, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं और रामस्तु भगवान स्वयं। ये राम और जो कृष्ण हैं, ये अवतार नहीं लिए, ये सीधे वहां से उठे और यहाँ पास प्रकट हो गए, सस्वरूपा का प्रकट हुए हैं। यानी अवतार को नहीं कहा गया। और कहते हैं भगवान क्यों लेते हैं अवतार, क्यों आना पड़ता है? तो बतलाते हैं सुखदेव जी महाराज कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की कामना के लिए। भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानते, कितना कष्ट था उन्हें, और जब उन्हें अधिक कष्ट आया तो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह जी को प्रकट होना पड़ा। ध्रुव जी के लिए 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या करी कि पूरा वायुमंडल को अपने अंगूठे पे बांट लिया था, तो उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट होना पड़ा। अपने भक्तों की कामना के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु को प्रकट होना पड़ता है। अब कहते हैं स्वयं ऋषि कि आपने बताया गुरुजी कि ये जो साधन है परमात्मा की प्राप्ति का, ये और कोई नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। तो इसे बनाया किसने, कैसे बनी ये भागवत, कृपा करके आप बताइए। तो आज सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए कि ये जो श्रोतागण हैं, इनके अंदर इच्छा है। श्रोतो इच्छामि तच्छमा, श्रोता के अंदर इच्छाएं होना चाहिए। आज हम बोल रहे हैं तो आपको ये पूछना चाहिए, महाराज जो कल आपने प्रसंग बताया बड़ा ही आनंद आया, उस विषय में और बताइए। इच्छा जागृत होनी चाहिए, और जब इच्छा जागृत होती है तभी आप श्रोता की गिनती में आते हैं। और वरना दो बार बतलाए गए हैं, श्रोता और श्रोता। तो आपको श्रोता बनना है, अपने अंदर इच्छा प्रकट करनी है जानने की परमात्मा के प्रति। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने कहा कि भागवत का उद्गम कैसे हुआ, कहां से प्रकट हुआ, तो आज बतलाते हैं। द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये योग पर्याये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। कहते हैं कि द्वापर में सरस्वती नदी के किनारे एक बार वेद व्यास जी चिंतित बैठे थे। क्यों चिंतित बैठे थे? सरस्वती नदी के किनारे चिंतित बैठे हैं। इतने में नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने आकर कहा कि आप चिंतित क्यों हैं? तमें विज्ञाय पुरुषा, आप क्यों चिंतित हैं? आप तो सिद्ध पुरुष हैं। अब आप एक बात बताइए, संत का काम क्या होता है? जीवों के कष्ट को मिटाना। जीव जो कष्ट में है, दुख में है, उसको दुख को अलग करके सुख का महसूस कराना, ये काम संतों का है।
और जब तक वेद व्यास जी आप खुद चिंतित रहेंगे तो कैसे चलेगा। अब आप एक बात बताइए, जैसे आपकी तबीयत खराब है, क्या है, तबीयत खराब है, आप कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए, और वहां पास जाकर आपने क्या देखा कि डॉक्टर स्वयं चारपाई पे लेटा हुआ है और दूसरा डॉक्टर उस डॉक्टर की दवाई कर रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा, जब ये खुद की दवाई ठीक से नहीं कर सके तो हमारी क्या करेंगे। आता है कि नहीं आता। जब ये खुद बीमार पड़े हैं तो हमें ठीक कैसे करेंगे। हाथ उठाइए, किस किस के मन में आता है ऐसा, नहीं आता, उठाइए ना, आता, उठाइए उठाइए। हाँ, आपको पता नहीं पीछे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऐसा करेंगे आप लोग। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, हाथ उठा करके, बांके बिहारी लाल की। अब तो महाराज कहते हैं कि आप चिंतित क्यों हैं, आप तो संत हैं, अगर आप ही चिंतित में हो जाएंगे, आप ही कष्ट में हो जाएंगे, आप ही दुखी में हो जाएंगे, तो इन जीवों का कल्याण कौन करेगा, इन जीवों का उद्धार कौन करेगा। आज वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद जी आपका स्वागत है, सम्मान है। ज्यों ही नारद जी आए प्रश्न किए तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, स्वागत और सम्मान किया। स्वागत सम्मान, वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। वो अच्छा, पहले क्या होता था, पहले किसी के घर में जाते थे पुराने समय पे तो लिखा रहता था क्या, अतिथि देवो भव लिखा रहता था कि नहीं, हाँ जी कि ना जी। फिर धीरे धीरे क्या लिख गया, यू आर वेलकम। अतिथि देवो भव हट गया और लिख गया यू आर वेलकम। फिर क्या आ गया, स्वागतम। आज की स्थिति पता है, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बड़े सुंदर लोग हैं। आज की स्थिति पता है बाहर की, हम कहीं कहीं जाते हैं ना भैया तो लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। अतिथि देवो भव हट गया, स्वागतम हट गया, वेलकम हट गया, स्थिति आ गई कुत्ते से सावधान। आपको पता है महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत ग्रंथ में जब इन्होंने स्वर्गारोहण किया पांडवों ने, उस स्थान पे लिखा हुआ है कि घर में कुत्ते को नहीं पालना चाहिए, लेकिन हम पालते हैं। क्यों पालते हैं, कि हमारे घर में कोई चोरी ना कर ले, कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जावे जिससे हमें कष्ट हुए। हम एक इंसान से अपनी रक्षा करवाने के लिए कुत्ते को पालते हैं, है ना। इंसान से इंसान की रक्षा कुत्ते करते हैं और फिर भी हम खुद को इंसान कहते हैं। अब बताइए, हम इंसान कहने के लायक हैं? नहीं है। अगर हैं तो कुत्ते क्यों रक्षा करते हैं, यानी हमने कुछ कमी क्या है। हम खुद से ज्यादा कुत्ते को महत्वता दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, अगर आपके घर में आप ये चाहते हैं कि हमारे घर की रक्षा हो गए तो घर की जितनी रोटियां बचें तो लास्ट में आप आकर घर के बाहर कुत्तों को दीजिए। दूसरे दिन से आपके दरवाजे में 10 कुत्ते खड़े मिलेंगे, लेकिन पालना वर्जित है। घर में पालना नहीं चाहिए, रोटी खिलाएं, सब कुछ करें, लेकिन पालें, ऐसा लिखा हुआ है। और प्रथा तो हमने बताया आपको कि अतिथि देवो भव से कुत्ते से सावधान तक आ गई है। तो कहां पास जाना है हम सभी को, अपनी संस्कृति में अतिथि देवो भव में ही जाना है, यहां नहीं आना है। स्वागतम में भी नहीं आना है, वेलकम में भी नहीं आना है। हमारी स्थिति वही होनी चाहिए, और वह स्थिति कब होगी, जब हम अपने संतान को अच्छे संस्कार देंगे। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो इस स्थिति तो कुत्ते के से सावधान तक आ ही जाएगी। आपके रहते ना सही, आपके बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और अगर चाहती है कि ये स्थिति ना आए तो संस्कार देना जरूरी है। बच्चों को सिखाएं कि हमारे घर में कोई भी आता है तो वह भगवान के स्वरूप होता है, देवो भव।
जब आप दृष्टियां आपस करेंगी तो निद्रा भी नहीं आएगी और कथा भी श्रवण करेंगे ठीक से। अब क्या बोलना पड़ेगा? ओह, ये बोलने के बाद तो और बंद कर दिया आप लोगों ने। अब तो महाराज नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि आप चिंतित क्यों हैं? कहा वेद व्यास जी ने कि हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आने वाले समय पे ये जो कलयुगी लोग हैं ना, ये बड़े ही आलसी हो जाएंगे, अकर्मण्य हो जाएंगे। इनका मोक्ष कैसे होगा? हमने जो जप तप ध्यान धारणा इतनी विधियां लिखी हैं, आने वाले समय पे ना कोई जप कर पाएगा, ना कोई तप कर पाएगा, ना कोई साधना कर पाएगा। फिर इनका उद्धार कैसे होगा? कहा कि बताइए हमने वेद रच दिए। अच्छा, हमारे वेद कितने हैं? कितने वेद हैं? नहीं पता। हमारे वेद 4 हैं, 6 शास्त्र हैं, 17 पुराण हैं, 1 महापुराण है और महाभारत ग्रंथ है। ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। कहते हैं वेद व्यास जी की इतना सब कुछ करने के बाद भी कलयुग जीव उद्धार नहीं पा सकेगा, तो क्या करें? अब इनका कैसे उद्धार होए? तो कहते हैं नारद जी कि अभी तक जितनी भी आपने चीजें लिखी हैं, वेद लिखा है, उपनिषद लिखा है, ग्रंथ लिखा है, तो ये सब तो ज्ञान और वैराग्य की चीजें लिखी हैं आपने, भक्ति की चीजें लिखी हैं, लेकिन आपने नहीं लिखी तो किसकी? प्रेम की चीजें हैं। और अगर आप प्रेम की चीजें नहीं लिखेंगे तो उद्धार कैसे होगा लोगों का? कहा प्रेम की चीजें, इसमें प्रेम की क्या आवश्यकता है? परमात्मा से लगन होनी चाहिए, प्रेम क्यों? अब आपको कथा बतलाते हैं। एक व्यक्ति जाता है महात्मा जी के पास। किसके पास? महात्मा जी के पास। और जाकर कहता है व्यक्ति कि महाराज हमें आप महात्मा बना दो। संत जी ने कहा बेटा महात्मा बना तो दें, लेकिन महात्मा के लिए पता है घर छोड़ना पड़ता है, माता पिता छोड़ना पड़ता है, बहन बेटी छोड़ना पड़ता है, पत्नी छोड़ना पड़ता है, तो क्या आप छोड़ सकते हैं? कहा हाँ। संत भगवान ने कहा आपको अपने घर से प्रेम नहीं है? कहा बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। ओहो, तो फिर माता से तो प्रेम होगा ही जिसने तुमको जन्म दिया, क्योंकि जगतदात्री तो वही है। जब उन्होंने जन्म दिया तभी तो आज हम पल रहे हैं संसार में, तो भगवान तो तुम्हारी वही कहना, तो माता से तो आपको प्रेम होगा ही। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? महाराज मुझे माता से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। कहा पिता से? कहा तुमसे भी नहीं है। कहा पत्नी से तो होगा ही, जो 7 जन्मों का वादा करके आई है आपके साथ, उससे तो प्रेम करते ही होंगे। कहा बिल्कुल नहीं महाराज। कहा बच्चों से? कहा महाराज जी किसी से प्रेम नहीं है। तो पता है संत भगवान क्या कहते हैं? अरे जब तुझे जिसने जन्म दिया जब उससे प्रेम नहीं है तो तू परमात्मा से क्या प्रेम करेगा? जब तुझे अपनी माँ से प्रेम नहीं है, अपने पिता से प्रेम नहीं है, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं है, तो तेरे सुख दुख में काम आती है। जब तू उनसे प्रेम ना कर सका तो मेरे परमात्मा से क्या प्रेम करेगा? हमारे अंदर प्रेम की डोर होना चाहिए। हमारे हृदय में माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति जब प्रेम रहेगा, तो जब प्रेम का डोर खिंचा रहेगा तो ये डोर घर से निकालकर परमात्मा में लग जाएगा। लेकिन जब डोर ही नहीं रहेगा तो परमात्मा से लगन कैसे होगी? ये लाइटें जल रही हैं, अगर डोरी ही नहीं रहेगी तो क्या लाइटें जल सकती हैं? वो भैया ये वहां से कितनी भी बटन दबाएं, लेकिन जब तक आप डोरियां नहीं खींचेंगे, जब तक वहां पास बिजली नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वह नहीं जलेगी। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं रहेगा, जब हमारे अंदर प्रेम का सूत नहीं रहेगा, तो परमात्मा से वह डोर नहीं बनेगी। अगर डोर बांधना है
तो हृदय में प्रेम आपको भरना पड़ेगा। आज नारद जी ने भी कहा कि आपने प्रेम की बात तो लिखी ही नहीं, ज्ञान वैराग्य की लिखी है सिर्फ और सिर्फ। कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नारद जी बतलाते हैं, अपना पूर्व जन्म के बारे में बतलाते हैं। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। सुनने में आप लोग सोचते हैं कि जब ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई तो हमारी क्यों नहीं बन सकती, लेकिन कैसे बनेगी? तालियों की सेवा करते जाए। हरि सुमरने में लागी दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छा, कौन कौन अपनी किस्मत जगाना चाहता है? एक बार दोनों हाथ ऊपर से सभी लोग और ताली से मगन हुए। वो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ताली से मगन हुए। हरि सुमरन
बनेगी, संतन के लाल रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के लाल रे तेरी अच्छी बनेगी। आग लगी आकाश में, किस्मत जगेगी।